फर्स्ट ईयर में ना इतना पता चल गया था कि एक लाइन जो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी कि यार ये टाइम कितने जल्दी पार हो गया। और जब तक ये लाइन को हम समझते तब तक सेकंड ईयर भी खत्म हो गया। एंड सीरियसली बताओ कब हुआ, कैसे हुआ सेकंड ईयर खत्म, मुझे भी नहीं पता चला। हाँ तो जनाब 28 जून आज से करीब एक साल पहले, एग्जैक्ट एक साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। एंड हाँ, आज जो कि है 1 जुलाई, आज मैं शूट कर रहा हूँ सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस। एंड ये जो एक साल का टाइम था ये कब खत्म हुआ, कब पार हुआ, सच बताऊं मुझे नहीं पता चला। तो भाई अगर सेकंड ईयर की बात करें तो हुआ यूं कि जस्ट छुट्टी के कुछ दिन ही बचे थे। लाइक हमें छुट्टी मिली थी 1.5-2 महीने की एंड कुछ दिन बचे थे। एंड कुछ दिन पहले हमें बताया जाता है कि हमें सेक्शन चूज करना पड़े। फर्स्ट ईयर में ऐसा था सीन कि तुम्हें जो सेक्शन मिलता है वो ऑलरेडी अलॉटेड रहता है, तो तुम्हें उसमें कुछ चूज नहीं करना पड़ता, तुम्हें रैंडमली एक सेक्शन मिल जाएगा। बट सेकंड ईयर में जब तुम जाते हो तो तुम्हें अपना सेक्शन खुद से चूज करना पड़ता है। तो हमें सारी लिस्ट है कि कौन से सेक्शन में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं। तो हमने पूरा रिसर्च किया एंड आफ्टर दैट हम लोग बैठ गए सेक्शन सिलेक्शन के लिए। तो तुम लोग ने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो तुम लोग 2 लोग को जानते हो जो कि हो गए कृष्णन एंड मनीष, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेक्शन से मेरे दोस्त थे। लाइक वो लोग काइंड ऑफ बोलो तो पहले दिन, कॉलेज के पहले दिन जब मैं पहली क्लास गया, वो लोग इधर और इधर बैठे थे, मैं बीच में बैठा था, ठीक है। सो ये ऐसे दोस्त थे। एंड अभी तक हम लोग का सेक्शन, हम लोग तीनों का सेक्शन अभी तक सेम था। एंड हम लोग वे आर लाइक, अगर हम लोग तीनों में से कोई एक भी क्लास जाएगा तो तीनों क्लास जाएंगे, इन तीनों की अटेंडेंस मेंटेन रहेगी। तो वी वर थिंकिंग कि काश हम लोग तीनों को सेम सेक्शन मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू प्लान हम लोग तीनों ने एक सेक्शन को टारगेट किया एंड वी डिसाइडेड फॉर दैट। एंड एट द डे ऑफ सेक्शन सिलेक्शन, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। तो जिस दिन सेक्शन सिलेक्शन हुआ उस दिन हुआ ये कि जब हम लोग बैठे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैं सेक्शन सिलेक्शन करने बैठा, भाई फुल प्रिपेयर्ड था, मैंने अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, वर्ल्ड क्लॉक ऑन किया एंड सब कुछ रेडी था। बट एट द एंड टाइम तो भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, मुझे सेक्शन मिला नहीं। मैंने रैंडमली लास्ट मिनट पे जो भी सेक्शन खाली मिला मैंने उस पर क्लिक कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किड ऐसा होता है कि अब 3 सेकंड का टाइम मिलता है तुम्हें सेक्शन चूज करने का। एंड जो भी टॉप के सेक्शन होते हैं, जो भी फेमस सेक्शन होते हैं जिसमें अच्छे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो तुरंत भर जाता है। एंड एक बार भर गया तो भर गया। सो हुआ ये कि मेरा नेट चला गया, कृष्णन का नेट ठीक ठाक था, उसने अलग सेक्शन लिया, मनीष का नेट ठीक ठाक था, उसने अलग सेक्शन लिया। था आफ्टर ऑल इन द एंड मैंने जब कॉल किया तो पता चला मनीष, कृष्णन और मैं तीनों अलग हो चुके। तो फर्स्ट ईयर में मैंने जो 3 दोस्त बनाए थे, जो लौते 3 दोस्त बनाए थे लाइक इन क्लास, वो तीनों अलग हो गए। मेरा जो रूममेट था लाला तेंदु राजगुरु, जिसको तुमने ऑब्वियसली देखा होगा। OOTD फॉर द डे, ब्लैक शर्ट। तो हुआ ये कि उसका टाइम स्लॉट अलग था, ठीक है। तो जब उसका टाइम स्लॉट आया तो मैंने उसको बता दिया कि मेरा ये सेक्शन है, तो उसने मेरा रूममेट होते हुए वो सेम सेक्शन चूज कर लिया। तो अब मनीष और कृष्णन मेरे से अलग होकर लाला तेंदु मेरा रूममेट, मेरा क्लासमेट बन जाता। तो हम लोग सेक्शन सिलेक्ट कर चुके थे एंड छुट्टियां खत्म हो गई एंड वी वेर बैक टू द कॉलेज। एंड कहानी में ट्विस्ट एक और आता है कि फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद किट वाले हमारा हॉस्टल चेंज करते हैं। जो सेकंड ईयर में भी उन्हें पता चल चुका होगा, बट जो फर्स्ट ईयर में अभी नए आ रहे हैं उन्हें बता दूं कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें AP7 ABCDEF समथिंग में रखेंगे एंड बॉयज का मोस्ट प्रोबेबली हॉस्टल चेंज हो जाएगा। हमको नया हॉस्टल में एडजस्ट होते होते ही 1 महीना हो गया। तो इस सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें कुछ सब्जेक्ट थे जो कि मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। एंड काफ़ी ठीक ठाक से सब्जेक्ट थे, लाइक नॉट ईजी एज इट वॉज इन फर्स्ट ईयर, बट ये अच्छे खासे हार्ड थे। एंड अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो सी में DSA होता है। एंड अगर तुम्हें सी पहले से पढ़ा हुआ तो तुम्हारे लिए दैट विल बी इजी। मैथ्स विल बी मॉडरेटली हार्ड एंड देयर आर 2 सब्जेक्ट जो कि AFL एंड DSD थे, जो कि बहुत ही हार्ड है। तो तुम बेसिकली स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चालू कर दोगे तो यू विल स्कोर, ठीक है। एंड उसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट थे STW ND4 दे वर लाइक इलेक्टिव्स एंड पेपर भरने वाले सब्जेक्ट थे बेसिकली, ठीक है। तो दैट वाज वेरी इजी टू स्कोर इन। बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे दैट वाज मॉडरेटली हार्ड और हार्ड। तो बात ये थी कि मैंने जैसे इस टाइम पे वीडियो बनाया वैसे ही पिछले साल भी वीडियो बनाया था। तो कुछ फर्स्ट ईयर के जिन्होंने एडमिशन किया था वो लोग बोल रहे थे कि चलो मीटअप करते हैं। तो आई वाज एक्साइटेड ऑल्सो टू मीट। जो लोग मेरी वीडियोस देखते मुझे मिलना ऑब्वियसली मुझे पसंद होगा, तो मैंने सबको बुलाया एंड वी ऑब्वियसली डिड अ मीटअप एंड दैट वेंट वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि देखो भाई मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं या फिर कैसे मैनेज करते हैं। सो इट वाज आल्सो माय फर्स्ट टाइम कि मैं इतने सारे भीड़ में इकलौता हूँ जो सब मुझसे मिलने आए हैं। सो यार
जो भी आए थे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड इस साल फिर से अपन मीटअप करने वाले हैं एंड लेट्स होप कि वो अच्छा हो और तुम लोग पहले से आइडिया दे दो कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि मीटअप एंटरटेनिंग हो। वैसे तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ही, इंट्रोडक्शन सबसे लूंगा ही, लाइक नॉट इन अ रैगिंग वे बट इन अ फ्रेंडली वे कि तुम कहाँ से हो, कैसे हो, क्यों हो, ठीक है। एंड बाय द वे अगर तुम्हें मीटअप वाला वीडियो देखना है तो दैट इज इन माय चैनल, गो टू माय चैनल, स्वाइप डाउन अ लिटिल बिट, यू विल फाइंड इट, यू विल फाइंड इट, सॉरी। एंड थर्ड सेम का मैं बहुत सारी स्पेशल बात बताऊंगा। देखो लाइक फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष जो कि फर्स्ट वीडियो से मेरे साथ है, लाइक मोस्ट ऑफ यू तुम शायद नहीं जानते होगे आयुष को, बट मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया तो तुम अगर स्वाइप डाउन करके मेरे पहले वीडियो पे जाओगे, पहले ब्लॉग या दूसरे ब्लॉग पे जाओगे तो उसमें तुम्हें आयुष दिखेगा। एंड गेस व्हाट, जो मुझे सेकेंड ईयर में हॉस्टल मिला उसमें कौन था, उसमें आयुष था। तो दिस वॉज अ ग्रेट कोइंसिडेंस। मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि वो लड़का, मतलब जो दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी टू टेल, बट वो लड़का मेरे सेम हॉस्टल में एंड जस्ट मेरे सामने वाले रूम में आ जाएगा। सो या दैट वाज अ ग्रेट कोइंसिडेंस। एंड एक और कोइंसिडेंस अभी सेकेंड ईयर में होना बाकी है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। एंड द मेन थिंग अबाउट सेकेंड ईयर की थर्ड सेम में टीचर्स वेयर थोड़े से स्ट्रिक्ट एंड इंटरनल में तुम्हें फोकट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, लाइक तुम्हें 30-30-30 नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़े अच्छे से असाइनमेंट देने पड़ेंगे, तुम्हें टीचर के साथ थोड़ा रेगुलर होना पड़ेगा, क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा, देन यू विल गेट द इंटरनल्स। अकॉर्डिंग टू मी यही सेकेंड ईयर का सत्य है। एंड मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्यों करता है, बट ये हर सेमेस्टर सेकेंड ईयर के बाद से हर सेमेस्टर के बाद सेक्शन चेंज होता है, जो कि काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि तुम हमेशा सेम फ्रेंड के साथ क्लास फॉलो नहीं कर पाओगे। बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मनीष और कृष्णन के साथ दोस्ती की थी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फॉर थर्ड सेमेस्टर वी वर लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट क्योंकि भाई हम लोग का सेक्शन अलग हो गया था। हम लोग फिर से प्लान करते हैं सेम सेक्शन लेने का क्योंकि ऑब्वियसली तुम सारे दोस्त एक साथ आना चाहोगे, बट दिस टाइम आई वॉज लकी, मनीष मेरे साथ आ गया, लारा देनू मेरे साथ आ गया। एंड देखो हुआ क्या कि फोर्थ सेमेस्टर में बेसिकली इलेक्शन था, है ना, लाइक दिस इलेक्शन जो अभी हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा सेमेस्टर लास्ट का पार्ट जो 1 महीना था उसको क्रॉप करके आगे कर दिया गया, ठीक है। सो दिस सेमेस्टर वाज ऑफ लाइक 3 महीने 3.5 महीने का कुछ सेमेस्टर था, तो ये सेमेस्टर फुल 2x स्पीड में चल रहा था जैसे हम लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं पढ़ाई करते टाइम। एंड हमारी बहुत ही बड़ी गलती ये थी दोनों सेमेस्टर की कि हमारा जो क्लास था वो था शाम वाला, ठीक है। तो हमारा क्लास चालू होता था सुबह काइंड ऑफ बोलते 11 बजे से एंड खत्म होता था शाम के 6 बजे या 5 बजे। सो दैट वॉज भाई इतना फ्रस्ट्रेटिंग था ये चीज़, क्योंकि अगर हम लोग ने सारी क्लासेस की उस दिन की तो क्लासेस खत्म होती थी 5 to 6 PM एंड हमारे हॉस्टल का इन टाइम था 7 साढ़े 7, तो गेट बंद हो जाता था एंड वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट, या फिर समझ रहे हो हम कहीं भी बाहर घूमने नहीं जा सकते थे। तो आवर लाइफ बहुत ही जिंदगी एकदम झंड हो चुकी थी भाई। एंड जो भी सेकेंड बोल रहा हूँ, जो भी फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। बाय द वे इसमें से भी बहुत सारे सब्जेक्ट काइंड ऑफ अगर तुम जावा पढ़ के आ रहे हो तो तुम्हारे लिए ये वाला उब्स जो भी है उब्स है वो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। एंड देयर इज अ सब्जेक्ट COA जो कि भाई कतई मेरे लिए ना भाई एकदम इरिटेटिंग सब्जेक्ट है यार, एकदम इरिटेटिंग। तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पहले दिन से ही पढ़ाई चालू कर देना। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बट हाँ थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें सेकेंड ईयर में। तो मैंने 2 साल कॉलेज में कंप्लीट कर लिए हैं एंड बेसिकली अगर मैं तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कॉलेज के टुवर्ड्स, तो फर्स्ट ईयर वाज लाइक कि आई वाज काइंड ऑफ स्केयर्ड कि कैसे एक्सप्लोर करूंगा, कैसे होगा ये सब, कैसे क्या होगा। बट धीरे धीरे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे खुलने वाले हो, ठीक है। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल तुम्हें जज नहीं करेंगे, जैसे कि मेरे दोस्त ने मेरे यूट्यूब को लेके कभी मजाक नहीं उड़ाया, फिर बोलो कभी जज नहीं किया कि यार ये तो यूट्यूब के थ्रू फेमस होना चाह रहा है। उसमें से सारे ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्त मेरा वीडियो देखते हैं एंड उसमें कमेंट भी कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना पड़ेगा, लाइक देयर आर मेनी सोसाइटीज, क्लब्स एंड बहुत सारी चीजें हैं कि तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए। बट देखो भाई मेन चीज ये है कॉलेज में कि तुम किस चीज को क्या फॉलो करना चाहते हो। देखो तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बहुत सारे लोग CSE के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ फ्लो में आके ब्रांच मत लो, तुम अपनी चॉइस अपने फ्यूचर को समझते हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि सबको उसी फील्ड में प्लेसमेंट मिल रही है इसलिए मैं भी उसी फील्ड में जाऊँ। बहुत सारे लोग मेरे को इस पॉइंट पे जज करेंगे, बट या दैट इज द रियलिटी। सारी चीजें थी टिप्स फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। एंड टिप्स फॉर सेकेंड ईयर विल बी तुम जब कॉलेज में अब तुम्हारा 1 साल हो चुका है, तुम थोड़े से ओपन हो जाओगे, बट तुम्हें ज़्यादा भी ओपन नहीं होना, ठीक है। यू डोंट मतलब तुम्हें पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ देना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बैक लगी है एंड
क्योंकि वो तुम अपने पढ़ाई को लाइटली नहीं ले सकते। एंड तुम पढ़ाई को और अपने जो भी साइड में जो भी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है कॉलेज आने के बाद, ठीक है, तो तुम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देने लगते हो कंपैरेटिवली टू स्टडीज़। तो तुम्हें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ पूरी की पूरी तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कैसे मैनेज करते हो ये दोनों चीज़ें, ठीक है। बाय द वे, एनी फ्रेशर वाचिंग दिस वीडियो, यू कैन जॉइन माय यूट्यूब। तुम लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर एडिशनल बकर, ठीक है। एंड थैंक यू so much for watching this video and hope this video was enjoyable for you and suggest me topics for the next video. Hope you guys like it. Thank you so much for watching. Meet you on the next one.